99% चांस है कि उनके लिए लेवल 2 और लेवल 3 जो हर साल होता है उसी तरीके से होगा। अब उसके फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म आपके मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ, बात करने वाले हैं RICE यानी RI का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 का, कि क्या 2026 में जो हमारा RICE 2026 का एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किन कोर्सेज के लिए होगा। ठीक है, 2025 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2025, अच्छा इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे और RI, इसके अलावा NCT ITEP है, RI है, बीएड, टेट, सीटेट और टीचिंग से जुड़ी पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री की। अगर हम बात करें जो हमारे RI हैं, NCERT के जो 5 RI हमारे हैं ऑल इंडिया, ठीक है, RI अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलोंग और मैसूर, इन पांचों में अब तक क्या चलता आ रहा था, मतलब 2-3 साल पहले तक, अ, आपको जैसा कि पता है कि ये ITEP प्रोग्राम जो है, NCERT ITEP प्रोग्राम, ये NEP के अकॉर्डिंग आया, 4 साल का कोर्स है, BA BEd BSc BEd, इसमें आपको बेसिकली 2 डिग्रीज दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, अगर NCERT में बात करें, जो RIs हैं उनमें ये 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम NEP से बहुत पहले चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, बहुत पहले से, तो ये उसमें पहले से चलता आ रहा था। अब उसके लिए क्या होता था, RICE का लेवल, मतलब RI अपना अलग से एग्जाम करवाती थी, जिसमें लेवल 1 के थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर जो 4 साल का कोर्स है, उस प्रोग्राम में आप एनरोल करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये 2 साल पहले से आपने देखा ITEP प्रोग्राम आ गया, ठीक है, NEP के अकॉर्डिंग, जिसमें बोला गया कि एक NT एग्जाम करवाएगी, उस एग्जाम को आप दोगे, उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, और जो हमारे RIs हैं वो उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे कट ऑफ जारी करेंगे और आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, जो 5 RI थे उनमें से 2 जो RI है, RI अजमेर और भोपाल, ये उसके थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, 2 साल से, यानी 2026 चल रहा है, 2024 के सेशन से इन्होंने ITEP के थ्रू एडमिशन लेना शुरू कर दिया। यानी उससे पहले RI खुद का एग्जाम करवाती थी, लेवल 1 के थ्रू उनका एडमिशन होता था। ठीक है, BA BEd या BSc BEd, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, इंटीग्रेटेड BEd बोलते थे उसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस साल अगर हम बात करें 2026 से, तो 2026 से जो हमारा नया नोटिफिकेशन आया, जिसकी अपडेट मैंने आपको दी थी, इसमें साफ साफ अगर आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ोगे, टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑफिशियल जो नोटिस है वो अवेलेबल करवा दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। वहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो सारे जितने भी हमारे 5 आ रहे हैं, अजमेर, भोपाल, सभी के सभी RI जो है उसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये कि जो हमारा ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, अगर आपको आफ्टर 12th BA BEd या BSc BEd किसी भी RI से करना है, 5 RI में से किसी भी RI में, तो उसके लिए अब आपको NTA का ITEP एग्जाम देना होगा। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे, आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है, 17 अप्रैल को आपका एग्जाम है। उसके एग्जाम के बाद आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, फिर ये सारे के सारे जितने RIs हैं, ठीक है, उसी एग्जाम के बेसिस पे आप अपनी मेरिट जारी करेंगे। मेरिट में अगर आपका कट ऑफ के आसपास मार्क्स है, ठीक है, तो आपका एडमिशन फाइनली होगा। फिर ये 1 2 3, अब वो डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जारी होती है, वो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, सीट्स फिलिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, कितनी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से पूरा ये जो एडमिशन प्रोसेस था वो अब चेंज हो चुका है, यानी कि अब जो RIs के अंदर, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो NTA NCT का ITEP प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ RI नहीं बल्कि जो हमारे टॉप के IITs हैं, NITs हैं, वो उनमें भी एडमिशन आप इसी एग्जाम के थ्रू लेंगे, यानी ये एक कॉमन एग्जाम है। ठीक है, इसी के थ्रू आप उनमें भी एडमिशन लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे RI की बात करें तो सारे RI जो है, इनमें अगर आपको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एनरोल लेना है, तो अब से RIC का लेवल 1 का कोई एग्जाम नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आप में से होंगे, उनका सवाल ये होगा कि क्या अब बाकी के लोगों का क्या हुआ, है ना, जो लेवल 2 है और लेवल 3 है। अब मान लेते हैं, ठीक है, जो BA BEd BSc BEd है वो तो ITEP के थ्रू एडमिशन लेंगे। अब मान लो कोई 2 ईयर BEd करना चाहता है, ठीक है, और आपको मैंने बताया था 1 साल का MEd प्रोग्राम भी आने वाला है, तो अब इस साल से ये भी सुनने में आ रहा है कि 1 साल का BEd होगा, है ना, 1 साल का MEd होगा। तो जो BEd वाला कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, MEd वाला कोर्स है, या बाकी के जो कोर्सेज है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी क्या NTA के मतलब अलग से कोई एग्जाम होगा या फिर RIs लेंगे। तो देखिए, अभी तक
इसको लेके कोई अलग से अपडेट नहीं आई है, तो अभी तक तो अनुमान यही है पूरी तरीके से कि आरआई जो है इसका अलग से एग्जाम लेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा बीएड कोर्स है, 2 ईयर बीएड आपको पता है, उसके अलावा और भी कोर्स आरआई में चलते हैं। 2 ईयर बीएड है, 2 ईयर एमएड है, जो कि अब इस साल से एक साल का होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखोगे तो मेनली इंटीग्रेटेड वाले जो कोर्स हैं वो सारे तो शिफ्ट हो गए उधर, ठीक है, हाईटेक के थ्रू एडमिशन होंगे। बाकी के कोर्सेज के लिए 99% चांस है कि उनके लिए लेवल 2 और लेवल 3 जो हर साल होता है उसी तरीके से होगा। अब उसके फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म आपके मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मार्च अप्रैल या मई तक फॉर्म आते हैं, ठीक है। अप्रैल मई तक फॉर्म आते हैं, फिर जून में एग्जाम हो गए, जुलाई अगस्त तक काउंसलिंग हो जाती है। अगस्त या सितंबर तक थोड़ा सा लेट चलता है, सितंबर तक जाके काउंसलिंग होकर एडमिशन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा लेट चलती हैं चीजें, ठीक है। तो ये है। तो बाकी अगर हो सकता है कि अगर कोई चेंजेस होंगे तो बाद में अपडेट मिले, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए इसका जो हमारे बाकी के रिमेनिंग कोर्स हैं उसके लिए अलग से आरआई ही अपना अलग से आरआई सीई का एंट्रेंस करवाएगी, ठीक है। जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर साल आरआई भुवनेश्वर करवाता है, तो उम्मीद है इस बार भी आरआई भुवनेश्वर ही करवाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग आईटेप प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 11 मार्च है, एग्जाम डेट 17 अप्रैल है। तो अपनी तैयारी में लग जाओ, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, फरवरी मार्च, ठीक है, 1-1.5 महीना है, 1.5 से 2 महीना मैक्स टू मैक्स, इसी 1-1.5 महीने का टाइम आपके पास है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, उसके बाद आपका डेफिनेटली आरआई हो या जो भी आपका गोल है, आईआईटी एनआईटी आरआई, वहां आपका एडमिशन होगा। अगर मैं बात करूं आरआई का, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा अभी नहीं रहती, आईआईटी और एनआईटी कट ऑफ ज्यादा जा रही है क्योंकि इसकी लोगों को अवेयरनेस अभी कम है, ठीक है। लेकिन मेहनत करिए, ठीक है, डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। और इस साल अगर आप एनसीईटी आईटेप के थ्रू किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और सारी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहना, कि सारी साल जितनी भी एनसीईटी की भी जितनी अपडेट्स हैं वो भी इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी के जो लोग हैं, बीएड वाले, एमएड वाले या आरआई वाले, ठीक है, या जो भी आपको टीचर एजुकेशन रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए, इसके लिए चैनल से जुड़ जाए, सारी खबर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये छोटे से वीडियो के थ्रू ये जो जानकारी है वो कुछ इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक लगी होगी, ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन रह गया उसे कमेंट करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।